इंडिया डरता है पाकिस्तान से। इधर फ्री में चमेटे मिलती है भाई, पाकिस्तान है, फ्री मांगोगे तो चपेटे ज्यादा पड़ेंगे। पता क्या, वो बेसिकली है हिंदू, और हिंदू घबराता है मुसलमान से। जितने भी बेकारी पकड़े गए हैं उनमें 90% पाकिस्तानी है। वो आजाद हुआ है, ये बर्बाद हुआ है। वो चांद पे जाएंगे, हम जहन्नुम में जाएंगे। इंडिया हमारी गुलामी कर ले, इंडिया आपकी गुलामी कर ले। हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह को मानते हैं, वो भूतों को पूछते हैं। मेरी मर्जी है कि भाई मैं दुपट्टा सर पे लूं ना लूं। आप कौन होते हैं मुझे तनकीद करने वाले दुपट्टे के ऊपर? हिंदुओं को हरना चाहिए। इंडिया को तकलीफ इसलिए हो रही है कि ये वाहिद मुल्क है पाकिस्तान जिससे वो इंडिया डरता है। इंडिया डरता है पाकिस्तान से वो लेने भी चाहिए थे। आपने बोला डरता है, किस तरीके से मतलब हम ये जज कर सकते हैं या देख सकते हैं कि इंडिया हमारे से डरता है? आपने मतलब किस माइंडसेट से ये ईमान का जज्बा है ना मुसलमान में, ईमान के जज्बे से डरता है। आटे के रेट कम में ज्यादा है या मतलब क्या सिचुएशन है? आटे के रेट 3 गुना ज्यादा है। क्यों? आटा था 950 रुपए का, अभी ये लोग कह रहे हैं 1040 रुपए का दे रहे हैं। तो ये जुल्म है सरासर। घी की थैली थी 400 रुपए की, अभी 470 रुपए की हो गई है। इस हुकूमत ने इसका बेड़ा गर्क कर दिया मुएशत का। खास तौर पे आटा दाल चावल बहुत महंगे, गरीब आदमी नहीं खा सकते भाई। गरीब आदमी को बोल रहे मिट्टी खाओ, सूडान वालों की तरह। हाँ, जैसे वो खा रहे हैं बेचारे, लिबनान वगैरह में मिट्टी खाई जाती है। पाकिस्तानियों को भी यही मशवरा दे रहे हैं हुकूमत कि आप लोग भी मिट्टी खाना शुरू करें, आटा नहीं खाएं। ये उससे पूरे नरेंद्र मोदी हैं जो हमारे हुक्मरान है। अच्छा। क्योंकि उसकी वजह ये है कि इन्होंने आवाम के लिए किया क्या है। ये देखे ना, गंदा आटा खिला रहे हैं। अभी इसके आफ्टर इफेक्ट देखिएगा जो अभी होने वाले। 99 यूनिट का बिल मेरे वर्कर बता रहा, अभी उसका 99 यूनिट का बिल 6000 कुछ रुपए है। 99 यूनिट का बिल कितना है? 6027 रुपए। ओह माय गॉड, ये कमर्शियल आप बता रहे हैं रेजिडेंशियल? छोटी सी दुकान जो परचून की है। लेकिन वो कहते हैं हमने जंग करनी नहीं है पाकिस्तान के साथ, हमें तो अपनी इकोनॉमी से गर्ज कर भी नहीं सकता। उसमें इतनी पावर नहीं है कि वो पाकिस्तान के साथ जंग करे। और जंगे करके सबक ले लिए। वो आप ये बात छोड़ दें, वो सोचे भी ना, ख्वाब में भी ना सोचे कि पाकिस्तान के साथ जंग करनी, उसकी इतनी जरूरत नहीं है। आपको पता है इंडिया के अंदर हर किसी को राशन फ्री के अंदर मिलते हैं। इधर फ्री में चमेटे मिलती है भाई, पाकिस्तान है, फ्री मांगोगे तो चपेटे ज्यादा पड़ेंगे। उनसे भारत 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 इससे तो बेहतर था। मैं कहता हूँ ये पहले एक जैसे सब, ये पूरा खित्ता ही एक रहता। मिसाइल आए दिन बना रहा है और इकोनॉमी वाइज भी बहुत आगे जा रहा है, तो क्या मुकाबला अगर हो जाता है तो पाकिस्तान उसे मुकाबले का सामना कर सकेगा? जी बिल्कुल जरूर कर सकेगा। कैसे? क्योंकि हम एटमी ताकत हैं। तो वो इंडिया भी है, मगर ये है कि हमारे हौसले बुलंद हैं, हम कोई डरते तो नहीं है किसी से। वो तो अच्छी बात है, डरना चाहिए भी नहीं, लेकिन हौसले बुलंद हैं। तो क्या इंडिया वालों के हौसले बुलंद नहीं है? उनके भी होंगे बुलंद, मगर बात इंडिया हमारे से कितना आगे निकल गया और हम किस हालत में पड़े हुए हैं। वो हमारे से कितना आगे निकल गया। वहाँ हर चीज सस्ता है, वो अपने अवाम को सहूलत दे रहे हैं, और हमारे वाले अपने लिए जहाज खरीद रहे हैं, अपने लिए जो है सब कुछ सहूलतें कर रहे हैं। बड़े बड़े मिनिस्टरों के, बड़े बड़े वजीरों के हर चीज फ्री। बेसिकली ये जो दहशतगर्द है ना, ये मुसलमान नहीं, ये सिर्फ इस्लाम को बदनाम करने की साजिशें होती हैं जो गैर मुस्लिम लोग ही करते हैं। वो तो ला इलाहा पढ़ने वाला है ना, वो तो दहशतगर्द नहीं हो सकता। कुरान में तो ये भी कहा गया है कि यहूदियों और ईसाइयों के साथ भी अच्छा सलूक। पता क्या, वो बेसिकली है हिंदू, और हिंदू घबराता है मुसलमान से। बेकारी जो है वो पाकिस्तान से बैरूने मुल्क जा रहे हैं। बैरूने मुल्क जितने भी बेकारी पकड़े गए हैं उनमें 90% पाकिस्तानी है। क्या कहेंगे आप इस पर? प्राउड मूवमेंट है पाकिस्तान के लिए। आ गया एक और भिखारी। किसी चीज में तो हम जो है ना वो एक्सेल कर रहे हैं। वाह वाह वाह, जबरदस्त। और आप ये देखें कि वहाँ पे जितने वो कमाएंगे वो पाकिस्तान में भेजेंगे। पाकिस्तान के जो है ना वो रेमिटेंसेस में इजाफा होगा, और उससे जो है ना वो हम तरक्की करेंगे। पेट्रोल चोरी होने लग गया है बाइकों में से। उस वजह से अब डेली डलवाना पड़ रहा। पहले टैंक फुल रहता था, अब डेली डलवाता हूँ। इंडिया के अंदर आपको पता है पेट्रोल डीजल की कीमतें नहीं बढ़ी, कहीं भी नहीं बढ़ी है पाकिस्तान के अलावा। और दुनिया में बढ़ी है, सिर्फ इंडिया में नहीं बढ़ी। 3-3, 5-5 रुपए बढ़े यार, 250-250 रुपए थोड़े बढ़े कहीं। देखिए इंडिया से तो हम कम्पीट नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिया बहुत आगे हमसे। अगर मैं IT के हवाले से बात करूँ, गूगल का ऑफिस इंडिया के अंदर है, पेपॉल का ऑफिस इंडिया में है, माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस इंडिया के अंदर है। हमारे लॉ एनफोर्समेंट जो है वो एक्सेप्ट ही नहीं करता। हमारी जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो उसके हिसाब से मैच इतनी टफ है कि वो कंपनी यहाँ आती नहीं। एग्जैक्टली, इतनी टफ है। और हमारी सिक्योरिटीज के इतने इश्यूज है ना कि इंटरनेशनल ब्रांड्स यहाँ पे कोलैबोरेशन के लिए तैयार नहीं है। भी सबसे बड़े भिखारी हैं। वो जिधर है ना यूट्यूब पे सर्च मारे भिखारी, वो पहले जो है ना वजीर आजम आ जाता है हमारा। अभी देखिए ना, आप यूट्यूब पे आप भिखारी लिखे ना, वो हमारा वजीर आजम आ जाएगा पाकिस्तान। मुल्क कहते हैं पाकिस्तान बना, इंडिया आजाद हुआ। आज वो कहा वो आजाद हुआ है, ये बर्बाद हुआ है। वो चांद पे और हम सड़क पे भीख मांगेंगे, कटोरा लेंगे और भीख मांगेंगे। हालत तो यही है ना, कटोरा दे दो हमें, हम भीख मांग रहे हैं बस। आपको पता है पेपाल के लिए लोग तरस रहे हैं, पेपाल के लिए लोग तरस रहे हैं, और यहाँ पे पेपाल नहीं है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को मिलियंस ऑफ डॉलर नहीं अरबों डॉलर का बेनिफिट हो सकता है और अरबों डॉलर की कमाई हो सकती है। लेकिन पेपाल न होने की वजह से लोगों की पेमेंट रिसीव करने के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल। 62,000 का इसी महीने बिल भरा है मैंने।
2,62,000 रुपए का बिल भरा है मैंने। 2,62,000 बिजली का पाकिस्तान में लोगों का बिल आ रहा है। उन्होंने तो अबे भाई मैं बता रहा हूँ लाइन क्लियर कराया, भरा मैंने, अभी 15 दिन हुआ मीटर चेंज हुआ है, 24,000 रुपए का बिल भेजा है। वो इंडिया आगे कितना चला गया है और पाकिस्तान का भी कर्जे से फारिग नहीं हुआ। हम एक का कर्जा अभी चुकाते नहीं है कि दूसरा आ जाता ले। इंडिया कहाँ आगे चला गया, हमारा पाकिस्तान कर्जे से फारिग नहीं हुआ। ये गरीब बंदा इलाज नहीं करा सकता, अपनी मेडिसिन नहीं ले सकता, गरीब बंदा कर क्या सकता है। तो इंडिया के बच्चे तो चांद पे जाने की बातें करते हैं और हमारे बच्चे बेचारे जहन्नुम में भेजेंगे ये लोग। वो चांद पे जाएंगे, हम जहन्नुम में जाएंगे। इंडिया जो है एक ऐसा चक्र बनाएगा जो आयरन डोम की तरह या फिर अमेरिका के गोल्डन डोम की तरह होगा और ये चक्र इंडिया को महफूज रखेगा। इस तरह का वो सिस्टम बनाएंगे भी तो इंशाल्लाह पाकिस्तान की आर्मी के आगे टिक नहीं जाएगी। जो अभी 2025 में पाकिस्तान ने माशाल्लाह फतह हासिल की है। इंडिया तो हमारे से 1000 मरतबा अच्छा है यार। आपको पता है इंडिया के अंदर बिजली के यूनिट बिल्कुल फ्री मिलते, 200 से 300 यूनिट, कहीं पे 200 कहीं पे 300। वो इंडिया ये पाकिस्तान है, यहाँ सारे लूटमार के बैठे हुए। वो इंडिया हिंदू है, बेहतर है, ये मुसलमान है, हम लोग का ये हाल है। मुसलमान जहाँ भी मुसलमान होगा वहाँ तबाही होगा। पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की जो इस वक्त जंगी कुव्वत है वो इस काबिल है कि इंडिया जैसा भी डिफेंस कर ले, पाकिस्तान की आर्मी उसको तोड़ने के लिए कोई ना कोई हल पहले निकाल चुकी होती। भी नहीं इंडिया बना सकता, ना इंडिया से ये कवर होगा। तो वो पाकिस्तान से अगर हिफाजत करवाना चाहते हैं तो उनको अपना मुल्क छोड़ के कहीं और जाना पड़ेगा। यार ये कश्मीर ना उनके बाप का है, ये कश्मीर कश्मीरियों का, और ये पाकिस्तान है और ये पाकिस्तान हमारा है, ठीक है। ये कश्मीर के चक्कर में ना इंशाल्लाह एक दिन दिल्ली हमारे को दे बैठेंगे, ठीक है ना। अल्लाह के हुक्म से एक दिन दिल्ली हमारी होगी। पाकिस्तान की जो हाफ पॉपुलेशन है वो पागल हो चुकी है, पागल हो गए आधे पाकिस्तानी। इसकी क्या वजह है? पूरे में पागल हो जाएगा, पूरे पाकिस्तानी पागल हो गए, पूरे में पागल बना देगा। या हमारी गवर्नमेंट या हमारी महंगाई जो गरीबों लोगों के साथ हो रहे, जो आप लोग को भी नजर आ रही है मगर दुनिया को भी नजर आ रही है। कोई मुल्क में ऐसा नहीं है, ये जो है रिक्शा वाला हो, टैक्सी वाला हो, सब्जी वाला हो, मुर्गी वाला हो, आम बंदा परेशान है। आम बंदा परेशान नहीं है, खुदकुशी कोई दिन बात करेगा। इंडिया हो गया और बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज में मतलब हो गया, अमेरिका वगैरह या इसराइल, अब इनकी क्या मतलब, इनकी क्या ख्वाहिश है? उनको इस चीज़ का पता है कि पाकिस्तान में एक एटॉमिक पावर है, सही है ना। तो वो ये नहीं कभी भी चाहेंगे कि मतलब पाकिस्तान तरक्की करके आगे आए, सही है ना। अब हमें ये सोचना है कि हमने रास्ते कौन से निकालने हैं तरक्की करने के, हमने ब्लंडर नहीं मारने। जिस तरह इमरान खान ब्लंडर मारता है ना कि एब्सोल्युटली नॉट, इस तरह के ब्लंडर नहीं चलते। इंडिया पे इतना गुस्सा नहीं आता, लेकिन वहाँ जाके ना पता नहीं इंडियंस पे बहुत गुस्सा आता है। दुबई में जाके ना पता नहीं अजीब सा ही गुस्सा आता है वहाँ पर कि ना ये इनके गाने क्यों चल रहे हैं, इनकी ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं, वहाँ पे जाके अजीब सा होता है। खैर छोड़े, वो एक अलग बात है। मैं अपना कल का एक पर्सनल वाकया शेयर करती हूँ कि कल आपको पता है मेला चरागा का इवेंट चल रहा था। अच्छा, जब मैं अंदर चली गई और जब मैंने खवातीन को देखा स्टॉल्स पे, तो जाहिर है कुछ मर्द थे, लेकिन जब मैंने देखा तो अंदर औरतों का हजूम था। दे वर चिलिंग, इंजॉय कर रही हैं, दुपट्टे नहीं है, सर पे नहीं है, किसी को कोई टेंशन नहीं है। ये कश्मीर की बातें जो कर रहे हैं ना, ये जब नजर भी नहीं आए थे और इनके बाद में अमेरिका ने 2 हेक्टर के अंदर जो है ना वो जंग रखवाई। क्यों रखवाई? कर देना जंग। क्यों बोल रहे थे कि हम पाकिस्तान को खत्म करेंगे जी, ये कर देंगे, कराची तबाह कर दिया, पोर्ट तबाह कर दिया, लाहौर तबाह कर दिया। हम तो इधर घूम रहे थे यार, कोई बम नहीं गिरे थे, हम तो इधर ही थे। के साथ लड़ाई हुआ तो अल्लाह की कसम हम नहीं लड़ेंगे। ये सही कह रहे भाई, कह रहे हम तैयार नहीं है जंग के लिए, माता खाने के लिए तैयार नहीं है, कारोबार नहीं है मुल्क में, मुल्क तबाह बर्बाद है, हम जंग क्या लड़ेंगे? ये सब गुलाम मुल्क है, गुलामी कर रहे हैं। गुलाम मुल्क कभी लड़ते नहीं है। अभी यहाँ पे मेरा 5000 कर्ज है ना, अब मैं आके 500 गाड़ी आपको दूंगा, आपको क्यों कर्जदार हो आप? हम अमेरिका के गुलाम है, गुलाम है, गुलाम रहेंगे। नहीं, मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना जिंदगी भर याद रखें। हमला कर रहे हैं भारत के ऊपर, इसी को गज़वा हिंद कहा जाता है पाकिस्तान के अंदर। गज़वा हिंद करना है आपको जी। भाई इनका हमारे पास एटम बम है। मोदी साहब को ये पता होना चाहिए कि हमने भी एटम बम शबे बारात पर चलाने के लिए नहीं रखे हुए। फिर वो हमारी सारी बातें मान लें। और आपकी क्या बातें हैं जो इंडिया नहीं मान रहा? इंडिया हमारी गुलामी कर ले, इंडिया आपकी गुलामी कर ले। अब आए किसी ने पहने हुए हैं तो निकाब नहीं है, मतलब ऐसे जैसे आजाद घूम रही हैं, टेंशन नहीं है, समझ रहे हैं ना आप? जी जी। किसी को टेंशन नहीं है, कोई अपना आगे नहीं छुपा रहा, कोई अपना पीछे नहीं छुपा रहा, मतलब खुल के ना जैसे परियां घूम रही हूँ। मैंने ना फील किया, मतलब मैंने ना एक आज़ादी फील की। तो मैंने एक चीज़ फील की, मैंने कहा हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये कल्चर कब आएगा कि अगर मर्द हैं भी तो औरतें फ्री फील करें। क्यों भाई, दुनिया की सुपर पावर है, 5th सुपर पावर। जैसे नवाज शरीफ इंडिया वालों की गुलामी कर रहे हैं, नॉन लीग वाले, उस टाइम इंडिया को चाहिए कि हमारी गुलामी कर ले, क्योंकि हम भी तो सुपर पावर। अभी आप इंडिया का वीजा फ्री कर दें, अगर आपको गाड़ी में जगह मिल जाए, मुझे नीवी था बिठा दें। क्या बात कर रहे हैं? यकीन कर लें, लोग सारे जाएंगे, सब जाएंगे। इंडिया के साथ जंग क्या, बंगाल हमसे बाद में आजाद है, बंगाल हमसे आगे चले गया। ये जंग के मूड में पाकिस्तान,
यहाँ पर लोग आटा नहीं खा सकते, पानी पीने का नहीं मिल रहा, बिजली नहीं है, कैसे तो जंग कहाँ से लड़े। मुसलमानों की ये जगह है तो इसमें कोई गैर मुस्लिम ना आए, आप ये कह रहे हो? हाँ जी। क्यों? मुसलमान है और वो हिंदू है तो वो कैसे बोले? मतलब जो उन्होंने तबाह कर दिया, इतना कुछ इन्होंने मुसलमान गए, इनके हमारे मजहब को उन्होंने खत्म कर दिया, तो हम लोग कैसे उनके साथ ताल्लुकात रख सकते हैं? क्योंकि हिंदुओं ने तो मुसलमानों की बहुत इज्जत लूट ली। हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह को मानते हैं, वो भूतों को पूछते हैं। सर फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि इंडिया हमारी कॉपी कर रहा है, ठीक है, और दूसरी बात इंडिया हमारी जी इंडिया हमारी कॉपी कर रहा है। तो अगर कोई किसी की कॉपी कर रहा हो तो वो उससे आगे निकल जाता है। सर कुछ ये डिफरेंट ये है कि हमारे जो जितने भी अपने हुकूमत है या इस तरह कह रहे हैं कि हमारे जैसे लोग हैं, ठीक है, ये काम करने में थोड़े से इनके मसले मसाइल हैं और ये थोड़े लोग स्लो हैं। उनकी जो करेंसी है उसकी वैल्यू इतनी अच्छी क्यों होगी हुई है, पाकिस्तान नीचे की तरफ क्यों जा रहा है? उसकी सिर्फ इतनी वजह है कि हम सिर्फ तलवे जाटना जानते हैं, हम ये नहीं जानते हैं कि हमने अपने मुल्क को बेहतर किस तरह से करना है। देखें उसके जो लोग हैं उस मुल्क के, उसके प्राइम मिनिस्टर को पसंद कर रहे हैं। क्यों पसंद कर रहे हैं? क्योंकि वो सेंसिबल बंदा है, वो जानता है कहाँ मेरा फायदा है, कहाँ मेरा नुकसान है, कहाँ मुझे ट्रेड करनी है। हमें सारी जिंदगी ये सिखाया गया कि टेररिस्ट किसे कहते हैं, पाकिस्तानी लोगों के चेहरे दिखाए गए, हमारे मौलवियों के चेहरे दिखाए गए। तो इंडिया अगर सॉफ्ट इमेज देना चाहता है उन्हें गाय का गोश्त खिलाए, और गाय का गोश्त खिलाए सॉफ्ट इमेज जाएगा। आपने अपनी माँ काट के उनके आगे प्लेटों में रख दी, रिक्वेस्ट है कि आपने गाय का गोश्त खिलाए, मानेंगे कि आप बहुत अच्छे हैं, बड़े लिबरल हैं और बड़ा वसी ज़र्फ रखते हैं। हाल ये तो हमारे गाँव ये पाकिस्तान में है ना, ये अभी आपने नहीं दुपट्टा लिया हुआ, ठीक है ना, इधर से जहाल साहब लो कि हम क्या कर सकते हैं। अच्छा दुपट्टा ना लेना जहालत है आपके करीब? जहालत ही है ना, ये हमारा पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है ना, तो इस्लामी मुल्क में हम ये ऐसे फिरते हैं ये जैसे कोई गैर मुस्लिम फिरता है, ठीक है ना, तो ये मुझे तो नहीं अच्छा लगा, ये मुझे आपको देख के नहीं अच्छा लगा, उनको तो मैं बाद में पूछूंगा, पहले मैं अपने पाकिस्तान की बात करूं। मैं तो आपसे ये पूछ ही नहीं रही हूँ कि मैं आपको अच्छी लगी हूँ या नहीं लगी, मेरा तो सवाल ये नहीं कह रहा कि आप अच्छी लगी, मैं आपके ना आपने दुपट्टा नहीं लिया, अगर आपने दुपट्टा लेके ये बात करती तो शायद और सूट करती, ठीक है ना, लेकिन ये मैं आपसे ही बात सवाल अपने इंडिया की बात की। हाँ, इंडिया की किसने बात। कहा कि हमारे से तरक्की में ज्यादा है? हमारी एटॉमिक टेक्नोलॉजी उनसे ज्यादा है। अब आप ना कोई भी किसी भी ऐसे जो ना वो ओवरसीज पाकिस्तानी से बात करें और उसे पूछें कि आपके साथ कैसा रवैया किया जा रहा होता है, तो आपको पता चलता है कि वो पाकिस्तानी का नाम देखते ही वो कहते हैं कि यार ये तो जनाब टेररिस्ट हैं और ये गलत हैं और ये लोग, वो सऊदी अरब में वो क्या कहते हैं, वो मजाक बना हुआ कहते हैं, वो जब भी देते हैं पाकिस्तानी वो कहता है कुल्लू हरामी कुल्लू हरामी। चाय बेचने वाला मोदी जो है चाय बेचते हुए आते हैं और अपने मुल्क को चांद पे ले जाते हैं। हिंदुओं से कंपटीशन लगाया हुआ है तो ना लगाए ना, फिर आप क्यों चांद पे गए हैं जब आपकी आवाम भूखी मर रही? तो कहीं भी नहीं है, वी आर नोवेयर इन द वर्ल्ड। 30 साल पहले की बात है, 3 टाइम्स उनकी करेंसी हमसे लोअर थी। मेरी मर्जी है कि भाई मैं दुपट्टा सर पे लूं ना लूं, आप कौन होते हैं मुझे तनकीद करने वाले दुपट्टे के ऊपर नहीं कर रहा मैं, ये आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हम उनकी बातें करते हैं कि वो तो गैर मुस्लिम है, उन्होंने कुछ करना ही करना है, ठीक है ना, हम तो इस्लामी मुल्क है ना, ये हमारा तो हक बनता है ना, फर्ज बनता है कि हम सारे पे दुपट्टा रखें। सलमान है, सलमान को है, वो हिंदू है, हिंदुओं को हरना चाहिए। खेल में हिंदू मुस्लिम ये मेरे भाई हमारे में मेरे प्यारे भाई हमारी अक्सरियत है मुसलमानों के, चाहे इसलिए हमें जीतना। इंडिया से लड़ाई बनती है नहीं। वो चांद पे जाने की सोच रहे हैं, उनका आईटी सिस्टम देख रहे हैं, 1000 स्टूडेंट जाता है, 900 स्टूडेंट वहाँ से विन करके आता है। जेवलिंग थ्रो में वो टॉप के आ गए, टीम उनकी हर तरफ से टॉप के। आईपीएल आपका पूरे पाकिस्तान का बजट। आपकी लड़ाई किस इंडिया से है? आप कौन से इंडिया से? वो जो आपने जो 1987 और ये वाली इंडिया की बात करें, आप बच्चों वाली बात ना करें। तो हमारे इस्लामिक कॉन्सेप्ट में भी है कि एक मुस्लिम जो है और नॉन मुस्लिम्स कभी वो फ्रेंड्स नहीं बन सकते। चाइना दोस्त कैसे है? इस वक्त जो हमारे इकोनॉमिक है बिल्कुल खत्म हुआ है, तो हमारे पास लास्ट ऑप्शन ही यही है कि कोई हमारे साथ ट्रेड के लिए आप उनको गधे को बाप बना, गाड़ी और मोटरसाइकिल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, घोड़े पे चढ़ के यूनिवर्सिटी आएगा नहीं, फिर मशाले लेकर घूमेंगे क्लास के अंदर। कुरान के अगर आपने उन्होंने 3 आदमी मारे, मैं 10 आदमी मारूंगा, मैं अल्लाह के कर्म खुद मार जाऊंगा। मेरे को सुपर ताकत है, सुपर पावर है, मेरी रूहानियत ऐसी जाएगी और 10 बंदे अपने आप मर जाएंगे 12 बजे बाद। चाइना मुसलमानों के साथ बड़ा बुरा सलूक कर रहा है, इमामों को गलियों के अंदर उन्होंने ना हमारे हैं दुश्मन एक हिसाब के, क्योंकि वो मुसलमान नहीं, वो हमारे नबी को नहीं मानते, अल्लाह को नहीं मानते, तो वो हमारे दोस्त कैसे हो गए? ये देखिए रिलीजन तो एक पर्सनल मैटर हो। दुबई में आप देखें, दुबई इस्लामिक कंट्री है के साथ की, अब दुबई में वहाँ पे मंदिर कायम हुआ है। हम तो यही चाह रहे हैं, हमारी तो कोशिश है कि हम ये चीजें परचेज ना करें, करके घोड़ों के जमाने पे आएंगे। क्लाइमेट चेंज था, क्लाइमेट चेंज तो चाइना में भी आया है, क्लाइमेट चेंज तो पाकिस्तान में भी काफी बाहर आई है। क्या बात कर रहे हो? यही चीज है। देखें, बड़ी बहुत से हम दावे करते हैं, बहुत से नारे लगाते हैं, लेकिन हकीकत ये है कश्मीर बहुत दूर है। हम लाहौर में खड़े हैं, लाहौर में लोग आटे की लाइनों में लग के अपनी जानें दे रहे हैं। मेरा जज्बा जो है ना वो ये है कि हिंदुस्तान हमारा दुश्मन अगर यकजा हो जाए तो दुनिया के ये काफिर जो नजर नहीं आएंगे। कि आपको कश्मीर चाहिए या आटा चाहिए, तो ये क्या जवाब? देखें जी, आज की जो पोजीशन नजर आ रही है, ये मजदूर यही कहेंगे कि हमें कश्मीर नहीं चाहिए, हमें जीने के लिए आटा चाहिए।